आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप किसी भी 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट में मटेरियल को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद मैं यहां से होम के बटन पे क्लिक करता हूं और इसे SW आइसोमेट्रिक व्यू में ले आता हूं। 2D वायर फ्रेम है, इसको मैं यहां से रियलिस्टिक पे क्लिक करके रियलिस्टिक कर लेता हूं और सॉलिड पे क्लिक करके मैं यहां से एक बॉक्स ड्रॉ करता हूं, जो कि क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर आज हम देखेंगे कि आप कोई भी मटेरियल कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया। लेने के बाद आप रेंडर पे क्लिक करेंगे और रेंडर पे क्लिक करने के बाद आप बस यहाँ पे मटेरियल आ जाता है। इसके अलावा मटेरियल के नाम से एक आप बस यहाँ पे मेन्यू आता है। जो लोग ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2015 या 16 पे काम कर रहे हैं उनमें उनके पास यहाँ पे मटेरियल का एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे रेंडर का है मेन्यू, तो रेंडर के मेन्यू में काम करूंगा। अगर आप पास रेंडर का मेन्यू नहीं है यहाँ पे तो आप राइट क्लिक करेंगे, शो टैब पे क्लिक करके आप यहाँ से रेंडर को जो है तो रेंडर, या फिर यहाँ पे अगर आप पास मटेरियल का मेन्यू है कोई भी इस तरह का मेन्यू, तो आप यहाँ से इसको एक्टिव कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आपस यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो उसमें यहाँ पे आपस एक ऐड मटेरियल या मटेरियल ब्राउजर का यहाँ पे ऑप्शन होगा। आपने मटेरियल ब्राउजर पे क्लिक करना है। मटेरियल ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद आप देखें तो आपस यहाँ पे काफी सारे मटेरियल आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे सिर्फ होम का ऑप्शन है, या फिर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे नेम है, नेम को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जो मटेरियल अभी मैंने रिसेंटली जिन पे काम किया तो वो देखें वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। शो आल जितने भी मटेरियल वो शो हो रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, और लिस्टेड व्यू है और बाय नेम भी है मेरे पास, और थंबनेल साइज भी, ये सारी चीजें यहाँ पे इसमें दी हुई है। इसके अलावा आप यहाँ पे इसके हाइड पैनल है, लाइब्रेरी है। जो हाइड पैनल उनको देखें, जो आपस नीचे वाला जो पैनल है उसको हाइड करना चाहिए आप हाइड कर सकते हैं। अगर आप इसे शो करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे शो पे क्लिक करके आप उस पैनल को शो कर सकते हैं। इसी तरह पास होम है। होम के अंदर आपने ऑटोडेस्क, होम के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसमें ऑटोडेस्क लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो आप बस देखें यहाँ पे काफी सारी लाइब्रेरीज आ जाती है। यहाँ पे इन लाइब्रेरीज को आप यहाँ से देखें तो आप ऑटोडेस्क लाइब्रेरी पे डायरेक्ट जाते जा सकते हैं। थंबनेल्स व्यू मेन कि आपके पास कंप्लीट ये व्यू नजर आए तो आप व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं नहीं आना चाहिए तो क्लिक करके आप इसे इसका साइज जो है तो लिस्टेड व्यू पे करके लिस्टेड व्यू आप ला सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह आप टेक्स्ट व्यू पे करके तो टेक्स्ट व्यू ला सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है थंबनेल व्यू, जिसमें आपको नजर भी आ रहा होता है कि मटेरियल कैसे अप्लाई हो रहा है। साइज यहाँ पे आप देखें तो साइज भी आप यहाँ से, इसका साइज कितना होना चाहिए आप यहाँ से साइज, जैसे 32x32 है तो ये बहुत ज्यादा स्मॉल साइज आ जाता है। आप यहाँ पे वो साइज ऐड कर सकते हैं, 64x64 आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बस यहाँ पे देखिए आप काफी सारे मटेरियल जैसे कि स्ट्रॉमिक मटेरियल आप पास आ जाता है। आप स्ट्रॉमिक मटेरियल आप ऐड करना चाह रहे हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट में तो आप ऐड कर सकते हैं। कंक्रीट मटेरियल है, कंक्रीट मटेरियल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसके इस बॉक्स में, तो इसमें भी देखें सब मेन्यू यहाँ पे। इसी तरह आप बस यहाँ पे देखें तो फैब्रिक्स है, फैब्रिक्स की जो है तो ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करें तो इसमें भी आप बस देखें तो लेदर का फंक्शन और काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन है। और भी फ्लोरिंग है, तो ये इस तरह काफी सारे पास मटेरियल है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो फ्लोरिंग में काफी सारे अच्छे मटेरियल है। और मुझे फॉर एग्जांपल जो अच्छा लगता है मटेरियल, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके तो मैं ड्रैग करके अपने किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास वो वाला मटेरियल यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके अलावा अगर आप इसके फेसेस जो है अलग अलग आप मटेरियल ऐड करना चाह रहे हैं फेसेस में, तो आप कंट्रोल प्रेस करके आप इसके फेसेस को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं इसके फेसेस को सिलेक्ट कर लिया, अब ये वाला फेस मेरे पास सिलेक्ट हो गया, तो इस पे मैं कोई मटेरियल ऐड करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर मैं स्ट्रॉमिक मटेरियल या फिर मैं कंक्रीट मटेरियल यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये वाला मटेरियल ऐड करना चाह रहा हूँ। असाइन टू सिलेक्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखें इसके ऊपर ये मटेरियल ऐड हो चुके हैं। इस तरह इसके इस फेसेस पे अलग से कोई मटेरियल ऐड करना चाह रहा हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे, फेसेस को सिलेक्ट करके क्लिक करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल प्रेस करके मैंने इसको क्लिक करना है तो बस ये वाला सिलेक्शन हो जाएगी इसकी। और सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से, जैसे कि मैं इसे फैब्रिक्स का मटेरियल में इससे ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं ये वाला मटेरियल ऐड करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करके असाइन करूंगा तो मेरे पास देखिए मटेरियल यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मटेरियल ऐड हो चुका है, इस मटेरियल में और भी एडिटिंग करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे जो मटेरियल यूज किया है इसका नाम है यहाँ पे प्लेट और रेड, यहाँ पे देखिए मटेरियल का नाम है। अब यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन में यहाँ पे सिलेक्ट कर सर्च करें कि आपका ये वाला मटेरियल कहाँ पे जो आपने ऐड किया, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए तो प्लेट रेड यहाँ पे ये वाला मटेरियल है। इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करने के बाद देखिए तो मेरे पास एक और जो है तो मटेरियल एडिटर का एक पैनल ओपन हो जाएगा। आप ये एडिटर आप यहाँ पे से
एडजस्ट कर लें, जहां पे आपको इजी लगे आप वहां पे इसको एडजस्ट कर लें। इसको यहाँ पे ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद अब देखें तो मेरे पास यहाँ पे इमेज है। आप यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हैं। इमेज ऐड करने से पहले आप देखें आपके पास यहाँ पे कलर है। आप यहाँ पे कलर चूज करके आप कलर भी दे सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर कलर दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिसमें आपके पास यहाँ पे देखें तो आपने किस चीज के ऊपर ये वाला मटेरियल अप्लाई करना है। जैसे कि स्फीयर शेप पे आप अप्लाई करेंगे तो वो आप यहाँ पे स्फीयर पे क्लिक करें, स्फीयर शेप के ऊपर आप ये मटेरियल ऐड करेंगे तो बिल्कुल स्फीयर शेप जैसा मटेरियल यहाँ पे देखें वो आ जाएगा। इसी तरह आप चाहते हैं कि जो है तो क्यूब है, सिलेंडर में आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो देखिएगा आपको बताएगा कि सिलेंडर में आपके पास ये मटेरियल कैसा लगेगा, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो यूज किया हुआ है वो क्यूब में किया हुआ है, जो क्यूब मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इसी तरह आपका एनवायरमेंट है, कौन से एनवायरमेंट में आप प्लाजा में करना चाह रहे हैं, स्नो फील्ड में करना चाह रहे हैं, देखिए स्नो फील्ड वाला मटेरियल देखिए उसमें देखिए हल्का सा ये इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी। इसी तरह वार्म लाइट पे क्लिक करेंगे, आपको देखिए ब्राइटनेस बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है इसकी। रेंडर सेटिंग है, वो रेंडर सेटिंग आपका तो हम रेंडर में जाके ये काम सारे कर लेंगे। इमेज फेड है, इसको आप देखें फेड जो है तो इसका फेड कम ज्यादा करना चाहे कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी फेड इसका कम हो जाएगा। ज्यादा करना चाहें तो आप ज्यादा कर सकते हैं फेड। इसी तरह यहाँ पे आप पास और भी ग्लॉस लाइन है, हाईलाइट्स है, नॉन मेटालिक है, मेटालिक पे क्लिक करें तो मेटालिक वाले हाईलाइट आ जाएगा। नॉन मेटालिक पे क्लिक करेंगे तो नॉन मेटालिक आप यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो आप पास यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाहे तो रिफ्लेक्ट करना चाहे कितना कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करना चाहे ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर सकते हैं। कॉल आउट है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखिए काफी सारी चीजें जिसमें आप ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसकी पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, बम की पिक्चर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे सोर्स दिया हुआ पिक्चर का, सोर्स पे क्लिक करें। करने के बाद आपस यहाँ पे देखिए काफी सारी पिक्चर है, आप यहाँ से कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आप यहाँ पे सेल्फ खुद कर लें, खुद करके देख लें कैसे आप इसमें काम करते हैं। अब ये जो इमेज है ये वाली इमेज में चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करूंगा, करने के बाद ये इमेज सोर्स है, सोर्स पे मैं क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेज है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली इमेज को ऐड कर लेता हूँ। ये वाली इमेज मैंने ऐड कर ली। अब ये वाली जब इमेज मैंने ऐड की है तो यही इमेज देखें ये मेरे पास यहाँ पे भी ऐड हो चुकी है, विकी हाउ, देख सकते हैं विकी हाउ की इमेज मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अभी जो मेरे पास इमेज ऐड हुई है यहाँ पे, इस इमेज का आप स्टाइल चेंज करना है तो इमेज फेड पे क्लिक करके इसका फेड कम कर सकते हैं आप, करना चाहे कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी मटेरियल एडिटिंग पे काम कर रहा हूँ। अब ये वाली इमेज मेरे पास आ गई है, इस इमेज पे क्लिक करके अब ये वाला मेरे पास जो एडिटर है, जो कि मटेरियल एडिटर है, टेक्सचर और मटेरियल एडिटर है। अब इसकी देखिए ब्राइटनेस में कम करना चाह रहा हूँ तो देखिए इसकी ब्राइटनेस कम हो रही है इमेज की, ज्यादा करना चाह रहे हैं तो ज्यादा हो सकती है इमेज की ब्राइटनेस। इसी तरह आप इसे इन्वर्ट करना चाहें इन्वर्ट कर सकते हैं इमेज को, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं ट्रांसफॉर्म, पोजीशन इसकी देखें आप साइड, आप पोजीशन की बढ़ाना चाहें पोजीशन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। रोटेशन से इमेज को रोटेट करना चाहे तो रोटेट आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अब ये देखें रोटेट हुई है तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें आ रही सामने, तो आप इसको इस तरह रोटेशन दे सकते हैं। आप इमेज का साइज कम ज्यादा करना चाहें तो कम करें, यहाँ से जितना कम करेंगे उतनी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इमेज उतनी अच्छी रहेगी यहाँ पे सामने आएगी। जैसे कि इसे मैं कर देता हूँ जी 2 इंचेस कर देता हूँ, और आप देखिए मेरे पास इमेज कैसी आ गई, यहाँ पे ऐसी आ गई। और यहाँ पे आप देखें इसे मैं कर देता हूँ जी 2 करता हूँ, देखें तो बस इमेज देखें यहाँ पे बिल्कुल सही आ चुकी है। तो इसी तरह आप इमेज ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास इमेज यहाँ पे है नहीं, आप इंटरनेट पे जाएं, जाने के बाद आपको टेक्सचर सिलेक्ट करें, सर्च करें कोई भी टेक्सचर इमेज, टेक्सचर जो होते हैं आप सर्च करके उन्हें डाउनलोड करें। करने के बाद आप वो वाली इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप रिपीट कैसे करनी है, टाइल आपने रिपीट करनी है, जैसे भी रिपीट करनी है आपको रिपीट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए तो इस तरह की आप इमेज ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपस इमेज की बात है, चेकर है, यहाँ पे अगर आप देखें कलर के बाद नीचे इमेज है, इमेज पर चेकर है, चेकर पे क्लिक करेंगे इस पे चेकर ऐड हो जाएगा, ये चेकर ऐड हो चुके हैं। अब इसी तरह जो चेकर है इसमें आप जो है तो आपस यहाँ पे 12 है सिंबल, तो इसको सिंबल आप दे दीजिए 5 दे दे, और यहाँ से इसको भी 5 दे दे। 5 में भी सही नहीं आ रहा तो आप इसे कर देंगे यहाँ पे 1 कर दें।
वन, देखिए 1 किया तो 1 में देखना बस ये सही है आगे देखिए। तो इस तरह आप ये चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप बस यहाँ पे जो है तो इसके बाद आप बस ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट के लिए आप कलर चूज करें कोई भी, आप कलर चूज करके आप यहाँ देखें ग्रेडियंट आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट के बाद है आप बस जो आपने टेक्सचर अप्लाई किया था, ये जो आपने चेकर अप्लाई किया था, चेकर में भी आप बस कलर होते हैं, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। कलर 1 है, कलर 1 यहाँ से आप दे दें, कौन सा कलर में देना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए आप इस पे क्लिक करें। तो मैं तो कलर 1 ये दे देता हूँ, ये वाला कलर देता हूँ। और कलर 2 आप देना चाहें तो कलर 2 पे क्लिक करें, कलर 2 इसको मैं देता हूँ जी, ये वाला। तो दो कलर, मुख्तलिफ कलर से आप यहाँ पे आप कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे जो है तो चेकर के बाद यहाँ पे ग्रेडियंट है, मार्बल है, क्लिक करेंगे मार्बल का स्टाइल आ जाएगा, मार्बल आप ऐड कर सकते हैं। मार्बल में भी आप इस तरह ऑफसेट वगैरह दे सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। और वेव्स हैं, वुड्स है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे से इमेज ही ऐड कर लेता हूँ, जो इमेज मेरे पास यहाँ पे है इमेज ऐड कर लेता हूँ। तो आप इस तरह देखें तो आप अपने मटेरियल में काफी सारी एडिटिंग कर सकते हैं, ऐसे कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप बस यहाँ पे ये किया जी, मटेरियल है, मटेरियल आपने अप्लाई कर दिया। इस मटेरियल के यहाँ पे वही चीज है, देखें एडिट मटेरियल पे क्लिक करें, वही चीज यहाँ पे आ जाती है। आप मटेरियल कोई भी अप्लाई नहीं करना चाह रहे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जो इमेज है, इसके ऊपर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करता हूँ, इसके ऊपर मैं ये वाला मटेरियल असाइन कर लेता हूँ। टेबल ये वाला मटेरियल था, इसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। मैं मटेरियल नहीं देना चाह रहा कोई भी, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और आप कलर एडिट कर सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाह रहे मटेरियल, तो यहाँ पे क्लिक करके आप रिमूव इमेज पे क्लिक करेंगे, तो आप देखिएगा आपका मटेरियल यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। आप मटेरियल यहाँ से इस तरह खत्म भी कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला ऊपर वाला मटेरियल मैंने दिया हुआ है, इसको खत्म करना चाहे आप खत्म कर सकते हो। तो कोई भी मटेरियल आप खत्म करना चाहे तो आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल मैंने कौन सा अप्लाई किया है। आप उस मटेरियल को यहाँ से सिलेक्ट करके नाम आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप उसको जो है तो मटेरियल को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास आई थिंक ये वाला जो मटेरियल है ये है, उसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और इसको यही मटेरियल ओके, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इमेज पे और रिमूव इमेज पे क्लिक करूंगा, तो देखिए मटेरियल क्या हो गया, खत्म हो गया, इसकी इमेज खत्म हो गया, रिमूव हो चुकी है। कलर आरजीबी कलर है, एडिट कलर पे क्लिक करें तो कलर भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला कलर इसको दे देता हूँ, कलर यहाँ पे आ गया। इससे अगर मटेरियल मैंने नहीं ऐड करा तो मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और यहाँ से देखें तो डिलीट पे क्लिक करेंगे तो मटेरियल वाला डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो चुका है मटेरियल। अब जो भी मटेरियल नहीं आपको चाहिए तो आप इस पर राइट क्लिक करें और डिलीट पे क्लिक करेंगे, मटेरियल डिलीट हो जाएगा। फिर दोबारा से आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे नीचे से। मटेरियल का नाम चेंज करना चाहते हैं, ब्लॉक है, ब्लॉक का नेम चेंज करता हूँ, रीनेम करता हूँ। जो ब्लॉक है इस पर राइट क्लिक करें और इस पर रीनेम पे क्लिक करके आप नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं इनको, मटेरियल को। तो ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब मटेरियल जो मैंने ऑन किया, फॉर एग्जांपल अब मैं मटेरियल दोबारा से देता हूँ, क्योंकि मटेरियल मेरे पास मैंने यहाँ से मैं ये वाला मटेरियल इसको दे देता हूँ। हमने काफी सारे मटेरियल दिए हैं, मटेरियल देने के बाद यहाँ पे मटेरियल टेक्सचर को आप ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप ऑफ पे क्लिक करेंगे तो मटेरियल टेक्सचर यहाँ पे देखिए ऑफ हो चुका है। मटेरियल टेक्सचर जो है तो मटेरियल, अब यहाँ पे देखिए मटेरियल ऑफ हुआ है। अब यहाँ पे टेक्सचर को ऑफ करना चाहें तो टेक्सचर ऑफ हो जाएगा। आप इन दोनों को ऑन करना चाह रहे हैं, मटेरियल है या टेक्सचर है, जो भी इनको ऑन करना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएंगे। तो आप इस तरह मटेरियल टेक्सचर ऑन भी कर सकते हैं और यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा।